प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके हम बात करें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, राजस्थान जीके के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के 50 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। तो आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की PDF जो है ना, वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है मेरे भाई। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है। यह बहुत ही सुनहरा अवसर है, इसको आपको व्यर्थ ही गंवाना नहीं है। इसी के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ, अग्नि नृत्य का उद्गम में किस जिले में हुआ? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। अरे अग्नि नृत्य का जो हम बात करें, जो उद्गम है ना, या संबंध जो है ना, वह कत्रियासर बीकानेर से है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, प्रसिद्ध बम रसिया नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का है? भरतपुर, जैसलमेर, जोधपुर, अलवर। अरे प्रसिद्ध बम रसिया नृत्य तो आपका हम बात करें भरतपुर का है। जी हाँ, अलवर भरतपुर का है। अलवर यहाँ पर ऑप्शन में आ रखा है, तो अलवर भी आपको हम बात करें, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताता हूँ पहले ही, यहाँ पर आपका, यहाँ पर मैंने देखा नहीं दोस्तों, आपका अलवर और भरतपुर दोनों ऑप्शन में है। तो अलवर और दोनों आपके ऑप्शन में आए तो आपको अलवर लगा कराना है मेरे भाई। जी हाँ, अलवर लगा कराना है। और यदि एक कोई सा भी ऑप्शन में आए तो आप कोई सा भी लगा सकते हो, परंतु दोनों ऑप्शन में आए तो आपको अलवर लगा कराना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से हम बात करें मुंह द्वारा रुमाल उठाना, किस नृत्य की विशेषता है? इंडानी, संकरिया, भवाई या फिर आपके पनिहारी। अरे ये सभी की सभी आपकी भवाई नृत्य की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है मेरे भाई? कालबेलियों से, भील से, शहरियों से, तेरतली से। अरे राजस्थान का जो संकरिया नृत्य है ना, ध्यान में रखिएगा, किन से संबंधित है? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कालबेलियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया नृत्य होते हैं, लांगुरिया नृत्य कहाँ पर होते हैं? लांगुरिया नृत्य जो है ना, वो आपके केला देवी के मंदिर में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, पटेलिया, बींछियो एवं लालर प्रमुख लोकगीत है। जी हाँ, जो पटेलिया, बींछियो एवं लालर जो प्रमुख लोकगीत है ना, वह आपका किनका है? ध्यान में रखिएगा, वह आपका आदिवासियों का है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेषतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में लोकप्रिय गीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है, गोरबंद है, कुरंजा है, घुमर है या फिर पनिहारी है। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, हम बात करें गोरबंद है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, बन्नो बेगम प्रसिद्ध मांड गायिका है, ये किस जिले से संबंधित है मेरे भाई? जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, पाली। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जयपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित कौन सा लोकगीत है? कुरंजा, मुम्मले, आपके घुघरी व केवदा या फिर उपयुक्त सभी। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कुरंजा भी है, मुम्मल भी है, आपके दोस्तों घुघरी भी है या फिर केवदा भी है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो है ना, वही आपका यहाँ पर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके, सींठने है। अरे सींठने क्या है? विवाह से संबंधित आपका गाली गीत है, भित्ति चित्र है, लोकगीत है जो ऊंट की सज्जा का वर्णन करता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम बात करें, सही आंसर हो जाएगा विवाह से संबंधित आपका गाली गीत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। सींठने जो है ना, विवाह से संबंधित आपका गाली गीत है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। वह लोकगीत जिसमें ग्राम वधु के भाई व पिता की प्रतीक्षा के समय मनोदशा का वर्णन किया है, जीरो, मोरियो, कलाली या फिर चिरमी।
अरे चिरमी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जाहर पीर के नाम से कौन सी लोक देवता को जाना जाता है? जाहर पीर के नाम से दोस्तों हम बात करें गोगा जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से आपको जरूर कर देना है। पाबू जी को अवतार माना जाता है। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका हम बात करें, जी हाँ हम बात करें पाबू जी का जो अवतार है ना, ये सेम का सेम क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में आया था। लक्ष्मण का, राम का, शत्रुघ्न का या फिर भरत का? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गायों की रक्षा अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले में से कौन से प्रसिद्ध हैं? गोगा जी प्रसिद्ध है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। कौन प्रसिद्ध है? गोगा जी प्रसिद्ध है, तेजा जी भी प्रसिद्ध है और पाबू जी भी प्रसिद्ध है। उपयुक्त सभी मतलब कि 1 2 3 तीनों आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? जी हाँ, जीण माता जी का जो मंदिर है ना वह कहाँ पर है? जालोर में, बिलाड़ा में, सीकर में या फिर करौली में? अरे अभी अभी तो दोस्तों हम बात करें, कल जो आपकी क्लास हुई थी ना उसके अंदर मैंने आपको बताया था। जी हाँ, आपका रेवासा सीकर के अंदर आपका जीण माता का मंदिर स्थित है। इनका जन्म जो है ना वह घांगू गांव चूरू जिले के अंदर हुआ था। जी हाँ, घांगू गांव चूरू जिले के अंदर हुआ था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं? लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते मेरे भाई। अरे गोगा जी आते हैं, पाबू जी आते हैं, तेजा जी आते हैं, परंतु गणेश जी नहीं आते मेरे भाई। अरे गणेश जी तो देवता के रूप में आते हैं, देवता की श्रेणी में आते हैं, ना कि लोक देवता के रूप में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और गणेश जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है ना वह कहां पर है? अरे त्रिनेत्र गणेश मंदिर आपका कहां पर है? रणथंभौर के अंदर है, सवाई माधोपुर के अंदर है, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आशापुरा देवी किस वंश की कुलदेवी है? आशापुरा देवी कौन से वंश की कुलदेवी है मेरे भाई? राठौड़, खिंची, गुहिल, चौहान? अरे 17 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है ना वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, चौहानों की है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे? करणी माता की, नागनेची माता की, स्वांग्या माता की, फिर अन्नपूर्णा देवी की? अरे राइट आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर हो जाएगा स्वांग्या माता की। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, 100% छपेगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा मेरे भाई। गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, केसरिया, कुंवर जी? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, पाबू जी की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊंटा का जो आपका देवता है ना, ऊंटों का देवता भी पाबू जी को कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार भी दोस्तों पाबू जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? अरे मेरे भाई अभी अभी तो दोस्तों हम बात करें, आपकी जो 1 2 दिन पहले क्लास हुई थी ना उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आपके लोक देवता गोगा जी का जन्म है ना वह हम बात करें आपका कहां पर हुआ था? अरे ध्यान रखिएगा, ददरेवा ग्राम चूरू के अंदर हुआ था। इनका प्रसिद्ध मंदिर जो है ना वह हनुमानगढ़ के अंदर है। और इनका दोस्तों आपकी जो ओल्डी है ना गोगा जी की ओल्डी वह सांसौर के अंदर है। और इनके जो मंदिर है या जो थान है वह आपके हम बात करें खेजड़ी, जी हाँ जो आपका राज्य वृक्ष है ना खेजड़ी प्रोसोफिस सेनेरियो, जी हाँ उसी के नीचे आपके हम बात करें बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको बताता हूं, अभी तक दोस्तों आपने श्याम टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किए मेरे भाई। जी हाँ, श्याम टेस्ट सीरीज अभी तक आपने परचेज हम बात करें नहीं की है तो अभी आपको फटाफट दोस्तों परचेज कर लेना मेरे भाई। जी हाँ, अभी तक आपने नहीं परचेज किए तो बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट क्वेश्चनों की आपकी श्याम टेस्ट सीरीज होने वाली है। इसके अंदर हम बात करें आपके लिए क्या है दोस्तों, 10 मॉडल पेपर हैं, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है मेरे भाई, मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएगी। जी हाँ, अभी इससे दोस्तों आप बात करें इसे आप परचेज करते हो तो 99 रुपीज के अंदर मिल जाएगी। अन्यथा दोस्तों इसके जो प्राइस है ना वो आपको 149 देखने को मिलने वाली है। तो देरी किस बात की है, फटाफट इसको आपको परचेज कर लेना है, मात्र 99 रुपीज के अंदर परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको कॉन्टेक्ट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। करते ही आपको दोस्तों हम बात करें 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट परचेज कर लीजिएगा। और पहला मॉडल पेपर आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, वह भी आपको इसी नंबर के ऊपर आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फंड है। जी हाँ, भारतीय जो आपका डाक या फिर तार विभाग जो है ना उसके द्वारा जारी फंड कौन सी है? बाबू जी की है, तेजा जी की है, देवनारायण जी की है, रामदेव जी की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देवनारायण जी की है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? मेजर राम सिंह है, बाबा रामदेव, रामचंद्र, कबीरदास है। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बाबा रामदेव है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आदिवासियों की देवी। जी हाँ, आदिवासियों की देवी किसे कहते हैं? सुरणा माता को, बरबड़ी माता को, कंठेश्वरी माता को, या फिर बात करें राताशरण माता को। अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कंठेश्वरी माता को कहते हैं और आदिवासियों की देवी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अरे अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? जिलानी माता को, या आपके दोस्तों लटियाली माता को, सुगाली माता को, या फिर सचियाई माता को। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जिलानी माता को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हम बात करें झुंझुनू। जी हाँ, झुंझुनू के अंदर आपके रानी सतीदादी का मंदिर स्थित है। उनका प्राचीन हम बात करें दोस्तों आपका जो पुराना नाम है या फिर वास्तविक नाम जो है ना वह नारायणी देवी देखने को मिलता है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। तेरहताली नृत्य की प्रार्थना में किया जाता है। जी हाँ, तेरहताली जो नृत्य है ना किसकी प्रार्थना के अंदर किया जाता है? मणिनाथ जी, गोगा जी, तेजाजी, रामदेव जी। अरे तेरहताली नृत्य जो है ना वह हम बात करें रामदेव जी की दोस्तों आराधना में या फिर आपके प्रार्थना में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। गोगा मेडी स्थित है। अभी अभी तो मैंने बताया था गोगा मेडी जो है ना वह तो आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। अरे मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? अलवर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, नागौर में। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है ना ध्यान में रखिएगा कहां पर है। सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई बाड़मेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? मेवाड़ी बोली में, मेवाती बोली में, बागड़ी बोली में, ढूंढाड़ी बोली में। अरे सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा ढूंढाड़ी बोली में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक थे। जी हां, जो आपके राजस्थान में जो 13 पंथ है ना उसके प्रवर्तक कौन रहे हैं? आपके धरणी वराह जी, आपके सरमणनाथ जी, आपके दोस्तों जिसेन जी, या फिर आपके बिखण जी। अरे सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा बिखण जी रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है रामसनी संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? जी हां, रामसनी जो संप्रदाय है ना उसकी रेण शाखा के प्रवर्तक कौन रहे हैं? संत रामचरण जी, संत जेमलदास जी, संत रामदास जी, संत दरियाव जी। अरे बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा संत दरियाव जी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माता पिता का नाम रोशन कर कर रहेंगे। जी हाँ, इस बार सिलेक्शन अवश्य लेना ही लेना है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। जी हाँ, तैयारी में आपको जुटे रहना है क्योंकि दोस्तों अंतिम दोस्तों आपके पास 70 दिन से भी कम आपके पास समय शेष रहा है। ज्यादा समय आपके पास अब शेष नहीं है, इसका सदुपयोग कर लिया सो कर लिया, सिलेक्शन पा लिया। इसका आपको हम बात करें सदुपयोग आपको करते रहना है और अंतिम 70 दिन के अंदर हम बात करें बहुत ही बेहतरीन दोस्तों आपके लिए तैयारी करवाई जाएगी। जी हाँ, आपके लिए दोस्तों हम बात करें रोजाना आपके एक शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको हर एक टॉपिक के अंदर बात करें आपको पिक्चर, जी हाँ फोटो के साथ दोस्तों आपके विश्लेषण के साथ आपको बढ़िया तरीके से जहां से क्वेश्चन पुट हो सकता है, आ सकता है, वह क्वेश्चन आपको शॉर्ट वीडियो के रूप में भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, लॉन्ग वीडियो के रूप में भी आपको कराया जा रहा है। और हम बात करें बढ़िया तरीके से हर एक सब्जेक्ट की, हिंदी की, साइंस की, कंप्यूटर की, सभी की क्लास आपको देखने को मिलने वाली है। ओनली फॉर आपको तो तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट से आपको जरूर कर देना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आपका संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ, हंस संप्रदाय के नाम से किसे जाना जाता है? निम्बारक संप्रदाय, रामनंदी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या फिर शाक्त संप्रदाय? अरे निम्बार्क संप्रदाय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? जी हाँ बताइए फटाफट। सुहारवर्दी, कादिरी, चिश्ती या फिर आपके नक्शबंदी? अरे चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें संप्रदाय बोल सकते हो आपके या फिर सिलसिला बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन सेम का सेम बीएसटीसी परीक्षा 2025 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपका यह क्वेश्चन छपा था मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? किशनगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा, उदयपुर? सही आंसर हो जाएगा नाथद्वारा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी किसकी उपासना करते थे? हाँ दोस्तों, हरियाव जी की, तेजा जी की, जसनाथ जी की, जाम्बो जी की। अरे जसनाथी संप्रदाय के जो अनुयायी है ना, वह तो हम बात करें जसनाथ जी की दोस्तों, आपके दोस्तों उपासना करते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। अरे राजस्थान में जो आपका बंगड़ी आभूषण है ना, वह तो हम बात करें हाथों में पहना जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका दोस्तों वल्ल्या आभूषण कहां पहना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कहां पर पहना जाता है? हाथों में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंपाकली आभूषण, जी हाँ चंपाकली या फिर आपके चंपाकली आभूषण कहां पर पहना जाता है? हाथों में, सिर पर, पैरों में या फिर गले में? अरे चंपाकली जो आभूषण है ना, वह आपका गले में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आपके दोस्त तेगड़ आभूषण पहना जाता है। तेगड़ जो आभूषण है ना, वह हम बात करें कहां पर पहना जाता है? अरे आपका स्त्रियों के द्वारा पैरों के अंदर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मादलिया, अरे मादलिया तो आपको पता होगा, मादलिया जो है ना, वह गले का आभूषण है स्त्रियों का। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है दामनी है। अरे दामनी क्या है? स्त्रियों की लाल रंग की ओढ़नी है, बच्चों का आपका बात करें स्कार्फ है, या फिर पूरा पुरुषों की आपकी बात करें आपकी बुंगतरी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अरे दामनी जो है ना, वह तो आपकी स्त्रियों का लाल रंग की ओढ़नी होती है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, वह इंपोर्टेंट है, छपा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, ध्यान में रखिएगा, छपने वाला क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? अरे राजस्थान का अंदर जो आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान है ना, वह आपका कहां पर है? हम बात करें बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर है। उसे और किस नाम से जाना जाता है? अरे उसे जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अरे सज्जनगढ़ जो आपका बायोलॉजिकल पार्क है ना, वह हम बात करें कहां पर है? आपका उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कुरंजा पक्षी विहार कहां पर है? अरे कुरंजा पक्षी विहार जो है ना, वह आपके खिंचन गांव के अंदर है। खिंचन गांव कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कनक सागर है। अरे कनक सागर जो है ना, वह तो आपका हम बात करें पक्षी अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां पर है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। आपका नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है ना, वह आपका जैसलमेर के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो लक्ष्य तो एक ही है, फोर्थ ग्रेड एग्जाम को फतह करना है, चाहे कुछ ही भी हालत में हमें दोस्तों इसे फतह करना पड़े। इस बार सिलेक्शन हमें अवश्य लेना है, बढ़िया तरीके से तैयारी में आपको जुटे रहना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 1857 की ईस्वी की क्रांति में मेवाड़ महाराणा के विप्लव के प्रति क्या नीति रही थी? बताइए फटाफट। अरे क्या नीति थी? क्रांतिकारियों के प्रति सहयोग की नीति थी, क्रांति के प्रति उपेक्षा की नीति थी, स्वयं विप्लव के भाग लेने की नीति थी, या फिर आपके अंग्रेजों के प्रति सहयोग की नीति थी? अरे अंग्रेजों के प्रति सहयोग की नीति थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कर्षण दिवस मनाया जाता है? अरे कर्षणा दिवस जो है ना, वह तो हम बात करें मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन में बताता हूं ना, वह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन कर लेना है। जोधपुर को पाकिस्तान में विलय के लिए उकसाने वाला राज्य कौन सा था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। धौलपुर, भरतपुर, जयपुर, जैसलमेर। सही आंसर हो जाएगा तब मेरे भाई आपका भरतपुर। भरतपुर जो है ना, वह आपको भरतपुर आपका राज्य जो है ना, वह जोधपुर को पाकिस्तान में मिलने के लिए उकसा रहा था। यदि दोस्तों जोधपुर मान जाता तो वर्तमान के अंदर जो आपका जोधपुर का जो स्थान है, हम बात करें जोधपुर आपका जैसलमेर जो आपका उधर का स्थान है ना, वह वर्तमान में पाकिस्तान में होता। परंतु दोस्तों हम बात करें नहीं मिला, बढ़िया है दोस्तों, राजस्थान के अंदर ही रहा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ और आज की इस बेहतरीन क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? अरे मेरे भाई बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वेद ने कलकत्ता के अंदर की थी। जी हाँ, कलकत्ता के अंदर की थी। ये क्वेश्चन आपका हम बात करें फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर आया था। जी हाँ, कलकत्ता के अंदर की थी। ये आपका क्वेश्चन छपा था, कहां पर की थी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो कलकत्ता में की थी, मग्गाराम वेद ने की थी। कब की थी? अरे 1936 ईस्वी के अंदर की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की से बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है मेरे भाई 50 नंबर। जी हाँ, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आपको जरूर बताना है। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? माणिक्य लाल वर्मा, बुरेलाल बेया, बलवंत सिंह मेहता या फिर सागरमल गोपा? बताओ फटाफट।
अरे बलवंत सिंह मेहता थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अध्यक्ष है ना, वह आपका हम बात करें आपके जो हम बात ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि मेवाड़ प्रजामंडल जो है वह स्थापित कब हुआ। अरे 1938 में हुआ था, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आपको कमेंट में जरूर बताना है। यदि सही हो रहे हैं आपके 30 प्लस है तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। बताना जरूर है कि आपको क्लास कैसी लगी। आज की क्लास के अंदर इतना रखते हैं, अगली क्लास में बात करें सुबह आपको 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। और अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया मेरे भाई, जी हाँ, श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो 10 मॉडल पर आपको मिलने वाले हैं मात्र 99 रुपए के अंदर। जी हाँ, मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इस नंबर के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट करना है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है मेरे भाई। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों आपके पीडीएफ मिलने वाली है। अपनी तैयारी को परख सकते हो, अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हो, तो फटाफट इसको परचेज कर लीजिएगा। और पहला मॉडल पेपर यदि चाहिए तो भी आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी जानकारी चाहिए तो भी इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे भाई। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।